मित्रों नमस्कार। आज की वीडियो में हम आपको मनोकामना पूर्ति के 4 अचूक महा उपाय बताएंगे। इन 4 उपायों में से कोई भी उपाय को यदि आप करते हैं तो आपकी कैसी भी मनोकामना हो शीघ्र पूरी हो जाती है। मित्रों, जब भी किसी व्यक्ति की मन की इच्छा पूरी नहीं होती है तो वह इंसान व्याकुल हो जाता है, दिन रात परेशान रहने लगता है और हमेशा सोच में डूबे रहता है और अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए कई तरह के अच्छे बुरे कामों को करने लगता है। मित्रों, हर तरह की इच्छा पूर्ण करने के लिए अलग अलग उपाय हैं। उन्हीं उपायों में से आज हम 4 तरह के ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिनसे आपकी 4 तरह की अलग अलग मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। पहला उपाय है कहीं से और कैसे भी अचानक धन मिलने का एकदम सटीक जबरदस्त उपाय। दूसरा उपाय है प्रेमिका या पत्नी को वश में करने का अद्भुत जबरदस्त उपाय। तीसरा उपाय है दुकान में ग्राहकों की भीड़ बढ़ाने का जबरदस्त उपाय। और चौथा उपाय है कुछ भी खाओ पियो पचा डालो, कभी भी पेट में गैस और कब्ज नहीं होगा और भीमसेन की तरह शरीर में ताकत व बल रहेगा। मित्रों, आज के 4 अचूक महा उपाय में आपका स्वागत है। ये 4 ऐसे उपाय हैं जो ब्रह्मास्त्र की तरह काम करते हैं। इन उपायों को अचूक महा उपाय की संज्ञा दी गई है जो कभी भी निष्फल होते ही नहीं है। इस उपाय का प्रभाव इतना तेज रफ्तार से काम करता है कि आप खुद प्रशंसा करेंगे। बट इस उपाय को एकदम से गुप्त रखना है, किसी को भनक तक ना लगे ऐसा आपको करना है। मित्रों, आइए जानते हैं पहला उपाय धन प्राप्ति के लिए। यह उपाय किसी भी मंगलवार के दिन शुरू कर सकते हैं। इस उपाय में आपको खुले पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। खुला पैसा यानी 1-2 रुपए का कम से कम 10 सिक्का होना चाहिए। इन पैसों को अपनी जेब में रखकर घर से बाहर निकल जाएं और उस रास्ते से जाएं जिस रास्ते में शमशान या कब्रिस्तान पड़ता हो। अब जब शमशान या कब्रिस्तान के पास पहुंच जाएं तो चलते चलते में उन सिक्कों को जोर से शमशान या कब्रिस्तान में अंदर फेंक दें और फेंक कर आगे की तरफ चलते चले जाएं। पीछे मुड़कर बिल्कुल भी ना देखें, ना दोबारा उस रास्ते से वापस आएं। इतना ध्यान रखिएगा कि सिक्का शमशान भूमि के बाहर से रास्ता चलते हुए ही फेंकना है, खड़ा होकर नहीं फेंकना है और फेंक कर देखना भी नहीं है। बस आपको ऐसा करते हुए कोई ना देखे, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। इस उपाय को सिर्फ मंगलवार के दिन सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं। ऐसा 5 मंगलवार आपको करना है। 5 मंगलवार में आपको मैक्सिमम 50 या 55 रुपये का खर्च पड़ेगा, लेकिन फ़ायदा आपको लाखों का होगा। 5 मंगलवार के भीतर ही आपको अचानक से रास्ता चलते हुए मोटी रकम कहीं से भी प्राप्त हो जाएगी। यह एकदम से सटीक और ज़बरदस्त उपाय है, करके देख लीजिएगा फिर कहिएगा। उपाय को गुप्त रखिएगा और उपाय अकेले ही कीजिएगा। दिन में तो करना है, एक बार करके जरूर देखिएगा। अब आइए जानते हैं दूसरा उपाय प्रेमिका या पत्नी को वश में करने का जबरदस्त उपाय बताते हैं। इस उपाय में 1 रुपये का भी खर्चा नहीं है, लेकिन वशीकरण ऐसा जबरदस्त होता है कि प्रेमिका या पत्नी कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए वशीकरण करने से पहले सोच विचार कर लीजिएगा। मित्रों, इस उपाय को शनिवार की रात्रि में अपने घर में करना है। क्या करना है उसे अच्छे से समझ लीजिए। शनिवार की रात्रि अपने कमरे में एक लाठी या डंडा लेकर सोना है और रात्रि ठीक 12 बजे के समय एक छिपकली को एक ही बार में मार देना है। ऐसा मारना है कि छिपकली एक ही बार में मर जाए। अब इस छिपकली को चिमटा या पिलास से पकड़कर लकड़ी की आग पर जला देवें और उसे राख होने तक छोड़ देवें और थोड़ी दूरी पर बैठ जाएं। जब छिपकली पूरी तरह से जलकर भस्म हो जाए तो उसे उसके राख को किसी भी डब्बे में चम्मच के सहारे उठाकर रख लेवें और इस राख को धूपबत्ती का धुआं दिखा देवें, दिया जलाकर दिखा देवें और राख सुरक्षित रख लेवें। बस आपका काम हो गया। यह सारी क्रिया शनिवार की रात्रि में बिना डरे करना है। कई लोग हैं जो छिपकली को देखते ही डर जाते हैं, लेकिन ज़रा यह भी सोचिए कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो छिपकली को खा जाते हैं। इसलिए जब वशीकरण का प्रयोग करना है तो मन से डर निकाल दीजिए। इस प्रयोग में अगर छिपकली एक बार में नहीं मर पाई तो दोबारा उसे नहीं मारिएगा, अन्यथा उपाय सफल नहीं होगा। यह उपाय अगर आप किसी दूसरे की पत्नी पे करते हैं तो सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि
स्त्री का सुरक्षा कवच उसकी मांग का सिंदूर और मंगलसूत्र होता है। अगर उसकी मांग में सिंदूर और मंगलसूत्र ना हो तो वशीकरण का प्रभाव हो जाएगा। जिन्हें प्रेम विवाह करना है उनके लिए यह वशीकरण एक वरदान के जैसा है। उनको सफलता शीघ्र मिलती है, किंतु नियत सही होना चाहिए। इस उपाय से बिगड़ी सी बिगड़ी पत्नी अपने पति के वश में हो जाती है। बिगड़ी हुई बहू जो ससुर का सम्मान नहीं करती है वह भी वश में हो जाती है। जिस किसी को आपको वश में करना है उसके सिर के ऊपर थोड़ी सी इस राख में से डाल देना है। राख डालते वक्त कोई देखे और टोके नहीं, और जिसके सिर पर डाल रहे हैं उसे पता भी नहीं चले, तो समझ लेना कि अद्भुत वशीकरण होगा। ऐसा ज़बरदस्त वशीकरण होगा कि जीवन भर रिश्ता चलेगा। राख डालने के बाद हाथ अच्छे से धो लेना है और इस प्रयोग को गुप्त रखना है। वशीकरण के इस प्रभाव का दुरुपयोग नहीं करें, अन्यथा ईश्वरीय दंड भुगतना पड़ सकता है। अब आइए जानते हैं तीसरा उपाय जो दुकान ग्राहकों से भरी रहेगी। मित्रों, दुकान में भीड़ बढ़ाने के लिए एक से एक उपाय है, जैसे तेलिया मसान, 4 मौकील का पुतला और कुछ मंत्र, कुछ बांदा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन हम आपको आसान से उपाय बता रहे हैं जो हर कोई कर सकता है। दुकान में भी अलग अलग तरह की दुकानें होती हैं और हर दुकान के लिए अलग अलग उपाय होते हैं, किंतु हम जिस उपाय को लेकर आए हैं उस उपाय को हर दुकानदार कर सकता है। छोटा बड़ा कोई भी दुकानदार इस उपाय को करके ग्राहकों की भीड़ बढ़ा सकता है। मित्रों, कई सारे लोग दुकान पे तांत्रिक क्रिया रात में करवा देते हैं, उसके बाद दुकान पे ग्राहकों की संख्या दिन पे दिन घटने लगती है और दुकानदार को दुकान चलाने का, वहाँ बैठने का मन भी नहीं करता है। और एक दिन ऐसा भी आता है कि दुकान पूरी तरह से ठप हो जाती है और दुकानदार दुकान को बेच देता है। दुकान की नज़र टोना टोटका उतारने के लिए किसी भी शनिवार को जब आप दुकान बंद करें तो एक मुट्ठी काले तिल लेकर दुकान के अंदर और चारों कोने पर फैला दें, और रविवार को जब दुकान खोलने जाएं तो झाड़ू से सभी तिल को समेटकर नज़दीक के किसी 3 रास्ते या 4 रास्ते वाले चौराहे पर फेंककर वापस चले आएं, पीछे मुड़कर ना देखें। इस क्रिया को करने से आपकी दुकान को कैसी भी नज़र या टोना टोटका लगी हो वह दूर हो जाता है। वैसे भी हर शनिवार को इस क्रिया को करते रहना चाहिए, इससे दुकान हमेशा सुरक्षित बना रहता है। अब आइए जान लेते हैं कि दुकान में ग्राहकों का आना जाना लगा रहे और अच्छी खासी कमाई भी हो। इसके लिए आपको सोमवार के दिन अश्लेषा नक्षत्र में बहेड़ा वृक्ष का बांदा लाकर उसकी पूजा करके अपने दुकान की गल्ला में रखने से धन की कभी भी कमी नहीं होती है और दुकान में लोग लाइन लगाकर सामान खरीदते हैं और उस दुकान को छोड़कर कभी दूसरे दुकान में भी नहीं जाते हैं। यह प्राचीन और अद्भुत प्रयोग है। बांदा एक दिन पहले निमंत्रण देकर लाना है। दूसरा उपाय है, अपने दुकान में पीने का पानी हमेशा ईशान कोण अर्थात उत्तर और पूर्व के कोण पे रखें, अपने लिए भी और ग्राहकों के लिए भी। अपने दुकान के अंदर बीसा यंत्र स्थापित करें और उसकी पूजा करें तो लक्ष्मी धन से गल्ला भर देती हैं। सप्ताह में एक बार सूखा नारियल किसी भी शनिवार के दिन बहते हुए पानी में प्रवाहित करें। इसी तरह 12 गोमती चक्र पीले या लाल कपड़े में बांधकर दुकान में इस तरह से लटकाएं कि ग्राहकों के सिर के ऊपर पड़े। इस उपाय को करने से इतनी तेजी से दुकान चलने लगेगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। मित्रों, अब आइए जानते हैं उपाय नंबर 4। कुछ भी खाओ पियो आसानी से पच जाएगा और पेट में कभी भी गैस व कब्ज नहीं बनेगी और शरीर में भीम की तरह ताकत पैदा होने लगता है। यह परीक्षित व अनुभूत प्रयोग है, करके देख लीजिएगा तब कहिएगा। कई लोग हैं जो पेट की तकलीफ से परेशान रहते हैं। उन्हें अनपच, भूख न लगना, खट्टी ढकार, पेट फूलना, गैस पास ना होना और शौच करते वक्त जोर लगाना या शौच खुलकर नहीं आना जैसी समस्या से परेशान रहते हैं। उन सभी पेट के रोगियों के लिए यह उपाय एक वरदान जैसा साबित होगा, करके देखिएगा जरूर, फिर कहिएगा। मित्रों, रवि पुष्य नक्षत्र में आपको बहेड़ा के पेड़ की थोड़ी सी लगभग 3 इंच तक की जड़ लानी है और बहेड़ा का एक फल भी ले लेना है। चित्र में बहेड़ा का पेड़ और फल को पहचान लीजिए। अब घर आकर जड़ और फल को गंगा जल से स्नान करा लें। सामने आसन बिछाकर लाल कपड़े पे जड़ और फल को रखें,
फिर दिया जलाएं और दिया दिखाएं, फिर धूप बत्ती का धुआं दिखाएं। उसके बाद इस मंत्र को 21 बार पढ़कर जड़ को और फल को फूंक मार देवें। उसके बाद लाल कपड़े में लपेट कर रख लेवें और जब भी कुछ भी खाना पीना हो, कुछ भी आप खाने जाएं, इसे अपने दाहिने जांघ के नीचे दबा लेवें और जो भी खाना है दबा कर खाएं। फिर देखें इसका कमाल। कभी भी पेट की कोई भी समस्या नहीं होगी। अगर पहले से पेट के रोगी हैं तो वह भी इस उपाय से धीरे धीरे ठीक हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जड़ और फल को दिन में सूरज की रोशनी दिखाकर सुखा लें, नहीं तो कीड़े लगने और सड़ने का डर लगा रहता है। पूरी तरह जब सूख जाए उसे लाल कपड़े में लपेटकर लाल धागे से बांध देवें और अपने पास रखें। जब भी खाना खाना हो तो इसे अपने दाहिने जांघ के नीचे दबा लेवें। बहेड़ा का जड़ और फल को सिद्ध करने का मंत्र इस तरह से है। ओम नमः सर्वभूताधिपतये ग्रस्य ग्रस्य शोषय भैरवी चाज्ञायति स्वाहा। मंत्र समाप्त होने के बाद जड़ और फल पर 3 बार फूंक मार देवें। तो मित्रों, ये थे 4 अचूक प्रभावशाली उपाय जो ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है। सभी उपाय परीक्षित व प्रमाणित है, शास्त्रोक्त हैं, करके लाभ उठाएं। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले में, प्यारा सा कमेंट और वीडियो को एक लाइक कर दे में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। सिया बलरामचंद्र की जय। राधे राधे।